नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है RN सर की क्लासेस। सो गाइस, यहाँ इस YouTube चैनल पे जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर एजुकेशनल वीडियोस से रिलेटेड ये चैनल है, जो कि हमारा कोचिंग संस्थान है। अगर कोई यहाँ पढ़ना चाहे तो हम यहाँ ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं फ्रॉम दिल्ली के अंदर रघुवीर नगर ऑन B2 ब्लॉक 5 to 8, हाउस नंबर 5 to 8। सो गाइस, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाती है SSC, CGL, CPO, MTS या अन्य कई तरह के जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिगार्डिंग। सो गाइस, इससे पहले कि मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बताऊँ तो प्लीज़ मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस कंटेंट के बारे में अपने दोस्तों को, अपने मित्रगणों को, जो आपके सहपाठी हैं, उनको ज़रूर बताएं। आपसे बस यही अनुरोध है मेरा। चलिए, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश के अंदर हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा YouTube चैनल है जिसका नाम है RN सर की क्लासेस। तो प्लीज़ इसको गाइस, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारी ऑफलाइन कोचिंग का नाम है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। इस YouTube चैनल पर हम 6 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक की तैयारी करवाएंगे आपको, और साथ ही साथ ऑफलाइन जो पढ़ना चाहते हैं वो नर्सरी से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीचेस। पार्ट ऑफ स्पीचेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुल 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस होते हैं हमारे, जो कि हमने सबने कभी ना कभी ज़रूर पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज हम ज़रूर यहाँ पर पढ़ेंगे गाइस। तो जैसे कि हम जानते हैं, थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीचेस कुल 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद प्रपोजिशन, उसके बाद कंजक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन। तो गाइस, कुल मिला के हमारी 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस है। जिनके बारे में हम आज थोड़ा सा जानेंगे। मुख्यतः हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले नाउन की। नाउन हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर हम टोटल इसकी बात करते हैं, अगर जिस किसी ने नोट करना हो तो प्लीज़ नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो कुल नाउन के 2 डेफिनेशंस हैं, सिंपल सी, जो कि हमने सबने ही पढ़ा होगा। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, या संज्ञा के बारे में अगर हिंदी में कहें तो संज्ञा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, इन ऑल, या यूँ कहें हर एक चीज़ जो यहाँ पर जीवित है, जिसको हम छू सकते हैं या जिसको महसूस कर सकते हैं, वह नाउन है। तो गाइस, कुल नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। आपने कभी ना कभी इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो हम पहले जान लेते हैं हमारे कौन कौन से 5 टाइप के नाउन्स होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकंड हमारा होता है कॉमन नाउन। थर्ड होता है हमारा कलेक्टिव नाउन।
फोर्थ होता है हमारा मैटीरियल नाउन और फिफ्थ होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम सभी ने कभी ना कभी नाउन पढ़ा होगा, सिंपल सी डेफिनेशन दे देते हैं कि हर वो चीज जो जीवित है या अजीवित है या जिसको हम छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो नाउन होता है। बट नाउन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको 5 प्रकार कुल नाउन के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जानेंगे आज। तो प्रॉपर नाउन एक्चुअली है क्या? जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए, पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए, यानी किसी खास व्यक्ति की, खास जगह की, या यूं कहें पर्सन के साथ साथ अगर किसी खास जगह की बात की जाए, प्लेस की बात की जाए, एनिमल्स की बात की जाए, यानी पर्टिकुलर किसी की भी, यानी यूं कहें किसी भी पर्टिकुलर की बात की जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल लाइक राम इज अ गुड बॉय। अब राम क्या है? पर्टिकुलर राम की बात कर रहे हैं। बॉयज आर ऑलवेज गुड या बॉयज आर गुड या गर्ल्स आर नॉट गुड या गर्ल्स आर गुड, राइट? इस तरह से अगर बात करें तो हम यहाँ पर प्रॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी खास व्यक्ति, खास स्थान की बात करेंगे, तब वहाँ पर प्रॉपर नाउन होता है। इसी तरह से जब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की, तो हम वहाँ पर क्या बात करते हैं? किसी भी जानवर, स्थान, वस्तु या किसी भी तरह के, या यूं कहें जैसे कि पूरी जाति का बोध हो, पूरी श्रेणी का बोध हो वहां पर, तब वहां बात करेंगे कॉमन नाउन की। फॉर एग्जांपल जब किसी खास वर्ग की बात या यूं कहें जाति की बात हो, है ना, या फिर एक श्रेणी की बात हो, जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और सेम क्लास और काइंड, यानी किसी खास तरह के क्लास की बात हो रही हो, किसी खास तरह की श्रेणी की बात हो रही हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक गर्ल्स, डॉग, कैट, काउ, पेट, बुक। क्योंकि हम पर्टिकुलर एक बुक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सारी बुक्स के अकॉर्डिंग, यानी किसी खास बुक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ खास बुक की बात ना करते हुए हम बुक्स की बात कर रहे हैं, जो कि एक कॉमन श्रेणी आ जाती है। अगर मैं कहूँ मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है या मुझे बुक पढ़ना पसंद है, तो मैंने किसी का खास बुक के बारे में बात नहीं की है, किसकी प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग, मैंने कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग बात की है कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है। इसी तरह से हमारा अगला जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर हम बात करते हैं जब व्यक्ति वस्तुओं के समूह का बोध होता हो, जैसे कि किसी खास तरह के, या यूं कहें नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ थिंग्स, जब हम उनके बारे में बात करते हैं, समूह का बोध होना, समूह का बोध होना, जब किसी समूह का बोध होना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्राउड, भीड़। अब भीड़ में क्या है कि ये वक्त समूह है, मैं किसी खास वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ कि औरतों का समूह है या पुरुषों का समूह है, मैं सिर्फ एक वर्ग की बात कर रहा हूँ, एक समूह की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आर्मी, बंच, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, फ्लॉक, मॉब, ये सारे के सारे क्या है? समूह। अब समूह की बात करें अगर, तो यहाँ पर हम समूह की बात करें कलेक्टिव नाउन में। इसी तरह से हमारा अगला है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, जब हम मटीरियल नाउन की बात करते हैं तो बात करते हैं जिसको मापा या तोला जा सकता हो, राइट या रॉन्ग? राइट, मापा या तोला जा सकता हो, मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता किसी भी हालत में।
राइट। तो हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर वाटर की बात करेंगे तो वाटर गिना नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब किसी मान लीजिए द्रव्य या पदार्थ हो गया, राइट, यानी किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल हो गया, तो उस सब्सटेंस को किसी भी तरह से मेजर्ड करना, ठीक है ना, या वेटेड करना, बट नॉट काउंटेड, काउंट नहीं कर सकते हम उसे, ठीक है ना। तो नॉट काउंटेड बट वी कैन मेजर्ड और वेटेड, मेजर्ड और वेटेड। जैसे कि आपकी सिंपल सी बात है, वीट को आप क्या करते हैं, तोलते हैं। वाटर को क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, क्यूबिक मीटर्स में, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे, क्या वाटर को आप गिन सकते हैं, या फिर आप चीनी के दानों को गिन सकते हैं, या फिर आप गेहूं के दानों को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को गिन नहीं पाते हैं, यानी जिस नाउन को हम गिन नहीं पाते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, मटेरियल नाउन। और आखिर में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जब हम किसी भी नाउन को छू नहीं सकते हैं, राइट। जैसे मैं इस पेन को छू सकता हूँ, मार्कर को, इस बोर्ड को छू सकता हूँ, राइट। लेकिन क्या मैं हवा को छू सकता हूँ, नहीं छू सकता। क्या मैं किसी की भावनाओं को छू सकता हूँ, नहीं छू सकता। क्या मैं किसी की फीलिंग्स को छू सकता हूँ, नहीं छू सकता। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, उन्हें महसूस कर सकता हूँ। जब हम महसूस करने की बात करते हैं तो वो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हम कह सकते हैं जब वी कांट टच बट वी कैन फील, यानी जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं भावनाओं को, तो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से हमारे नाउन के लिए 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियों के अंदर अंदर ये हमारे कुछ नाउन्स होते हैं। अब इन नाउन्स के बाद अगला सेक्शन जो हमारा आएगा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, वो आएगा हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कि हम सबने ही पढ़ा है, कभी ना कभी बहुत ज़्यादा बार पढ़ा होगा, या कईयों ने बहुत कम पढ़ा होगा। तो बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है इसका कि जो ये नाउन है ना, नाउन, इसकी जगह पर जो भी स्थान लेगा इसका, सिंपली जैसे अगर मैं कहूँ माई नेम इज राम, हिज नेम इज योगेश, राइट, योर नेम इज अंकित, तो जब मैं कहूँ अंकित इज अ गुड बॉय, तो वो क्या है, सिंपली नाउन है। लेकिन जब मैं कहूँगा ही इज अ गुड बॉय, मैं बात कर रहा हूँ अंकित के बारे में ही, बट मैं कहूँगा ही इज अ गुड बॉय, तो मैंने वहां पर उसके नाम की जगह मैंने यूज किया है ही, तो ही इज अ प्रोनाउन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे कि जब हम नाउन की जगह पर किसी और चीज का प्रयोग करते हैं, यानी किसी नाउन की जगह पर किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, हिंदी में अगर कहूँ तो सर्वनाम कहा जाता है। तो जब प्रोनाउन की जगह, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, राइट। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन किसकी जगह पर आता है, नाउन की जगह पर। तो अ प्रोनाउन is a word used in place of a noun, like he, she, it,
दे, वी, अस, ये सारे हमारे लगभग प्रोनाउन होते हैं, एक्सेट्रा। तो गाइस आज हमने सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच में से दो ही चीज़ें जानी है, नाउन एंड प्रोनाउन। सो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच इसमें है नाउन, जो कि हमारे 5 तरह के होते हैं नाउन। सबसे पहला प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, अब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन जब हम किसी खास व्यक्ति की बात करते हैं, कॉमन नाउन जब जाति श्रेणी की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन जब किसी समूह की बात करते हैं, मटीरियल नाउन जब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, राइट। वी नॉट काउंट बट वी कैन मेजर्ड और वेटेड। बट लास्ट में है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कांट टच बट वी कैन फील, जब इसे हम जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे किसी की अच्छाइयों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। उसी तरह से हमारा सेकंड पोर्शन है प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम क्या बात करते हैं, जो नाउन की जगह पर आता है, राइट। जहां पर हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, हमने किसी और के बारे में बताना है, लेकिन उसका नाम बगैर लिए, तो मैं वहां पर क्या यूज करता हूँ, ही, शी, है ना। किसी भी नाउन के बारे में जब मैं बात कहता हूँ, इट इज़ अ वेरी नाइस टेबल, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि थ्रू टू वुड, इट विल वुड के द्वारा बनी हुई चीज़ जो होती है वो बहुत ही नाइस टेबल है। मैं कहूँगा इट इज़ अ वेरी नाइस टेबल, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। ये नहीं कहूँगा राम इज़ अ वेरी गुड बॉय, अंकित इज़ अ वेरी गुड बॉय। तो मैं कहूँगा ऑल ऑफ अस आर वेरी गुड क्लास, गुड बॉयज, गुड गर्ल्स, राइट। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रोनाउन की, जो नाउन के स्थान पर आती है। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक बस यहीं क्लोज होता है। तो अगर किसी ने नोट डाउन करना हो तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, और किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, तो इसके बाद हम बात करेंगे बाकी के अपने पार्ट ऑफ स्पीचेस की नेक्स्ट क्लास में। सो गाइज आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ताकि मैं आपके लिए थोड़ा और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, थोड़ा और अच्छे से पढ़ा सकूं आप लोगों को, जिससे आप लोगों का ज्ञान में वर्धन हो। सो गाइज, और यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं खाली कि इंग्लिश ही हमने पढ़ना है या इंग्लिश से रिलेटेड ही कंटेंट आएगा। यहाँ पर ऑल ओवर आपके वनडे एग्जाम से रिलेटेड, यानी आपका कोई भी वनडे एग्जाम से रिलेटेड कितने भी सब्जेक्ट्स हों, उसमें मेजरली आपको सेक्शन में 4 सेक्शन में बांट दिया जाता है सब्जेक्ट्स को। जीएस, जीके, यानी जीके जो आपका जीके होता है वो आपका जीएसई पोर्शन कर दिया जाता है, इसे कंबाइन करके। तो आपके मेजरली 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला जीएस, दूसरा मैथ्स, तीसरा इंग्लिश, और लास्ट वन इज रीजनिंग। सो गाइस हमारे यहाँ पर इन चारों के चारों सब्जेक्ट्स, जिसमें कि आपका इंक्लूड होगा जीएस के अंदर हिस्ट्री, पोल, जियो, इको, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, राइट, और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और यहाँ हम बात करेंगे मैथ की। तो मैथ के आपके ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और आपकी अंकगणित। और इंग्लिश में हम बात करेंगे तो आपके सारी की सारी इंग्लिश, यानी ग्रामर पोर्शन और प्लस वोकैब। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं अगर, तो रीजनिंग आपकी वर्बल और नॉन वर्बल। तो यहाँ पर आपको सभी कंटेंट प्रोवाइड होगा। सो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर से बताता हूँ आपको मैं चैनल का नाम, आरएन सर की क्लास। हो सकता है मेरा कंटेंट आपको थोड़ा सा समझ आए या ना आए, या हो सकता है थोड़ी फंबलिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है मुझे भी, क्योंकि मैं आई थिंक आई एम न्यू इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। सो थोड़ा सा हेजिटेट भी हूँ आप लोगों को पढ़ाते वक्त, थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी वजह से
तो प्लीज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा कि यहाँ पर एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर तरह के। सो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट हमेशा इसी तरह से बना रहे। थैंक यू सो मच।